समय से पहले बुढ़ापा से बचाएगा, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, ये जो चीजें हैं ये हमारा प्रोडक्ट उद्देश्य है। दूसरी चीज है बीमार पड़ने की बात अगर मैं करूं तो बीमार पड़ने का दो ही टाइप ऑफ, या तो इम्यून सिस्टम डाउन तो डिजीज होगा, इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम को अगर आप बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो आपको डिजीज नहीं होगा। और बीमार पड़ने का दूसरा कारण होता है डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डर मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, एसी काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एसी ऑर्डर में नहीं है, कुछ ना कुछ खराब हो गया, कंप्रेसर खराब हो सकता है, कुछ और खराब हो सकता है, वो खराब हो गया। शरीर में इस तरीके का जो बीमारी होता है, जैसे डायबिटीज हो, पैंक्रियास काम नहीं कर पा रहा है, लीवर काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीपी को देख के बोल रहे हैं बहन जी आप कहां से हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको डिजीज, ये इन्फेक्शन से नहीं होती, ये डिसऑर्डरनेस इसको बोलते हैं, यानी आपके शरीर का सिस्टम खराब हो, डिसऑर्डरनेस बोलते हैं, सिस्टम डिसऑर्डरनेस में चले गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो सिस्टम बनाने में, सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे तो तंत्र बोलते हैं ना, तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम अकेला तो नहीं करता, कुछ ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाता है, कुछ अंग मिलके एक सिस्टम बनाता है। और अंग कैसे बनते हैं, कुछ टिश्यू, यानी हिंदी में बोले तो ऊतक, कुछ ऊतक मिलके एक अंग बनाता है। ऊतक कहां से बना, सेल से, सेल से बना। वो सेल कहां से आया, एक माता से आया, एक पिता से आया। वो जो दो सेल मिलके जाइगोट फॉर्म किया, वही मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 2 4 8 16 होते टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, और सारे सिस्टम मिलके हमारा शरीर। तो हमारा शरीर को अगर मैं स्वस्थ रखूं तो स्वस्थ शरीर में बीमारी कहां, हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो हमें ये कोरोना कुछ नहीं आएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा शरीर का अंदर की डॉक्टर खुद ही उसे लड़ लेगा, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। और दूसरा, शरीर जब सेल से बना है, अगर एक एक सेल को मैं हेल्दी बना लूं, मतलब स्वस्थ बना लूं, तो सेल अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ इंसान काम अच्छा करेगा कि बीमार इंसान अच्छा काम करेगा, स्वस्थ इंसान। तो स्वस्थ सेल अच्छा काम करेगा कि बीमार सेल अच्छा काम करेगा, स्वस्थ। तो सेल को अगर आपने स्वस्थ किया तो आपका टिश्यू स्वस्थ होगा, ऊतक स्वस्थ होगा। अगर ऊतक स्वस्थ हो गया तो आपका ऑर्गन स्वस्थ हुआ, ऑर्गन स्वस्थ हुआ तो सिस्टम, सारे सिस्टम स्वस्थ हो गया तो बट सेल को जिंदा है ना, सेल जिंदा है, असली जी तो बना है, पानी की नॉर्मल दे दे खाना। तो सेल को स्वस्थ करने का क्या तरीका, कहाँ चार्जिंग में लगा है, मोबाइल सेल चार्जिंग में लगाते हैं, गाड़ी का सेल चार्जिंग में लगा है, क्या करते हैं, क्या चाहिए सेल को, क्या चाहिए, हाँ जी, सेल को चाहिए बढ़िया ऑक्सीजन और बढ़िया न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ये दो चीज अगर भरपूर मिल जाए तो और कुछ भी नहीं। तो आज पूरा दुनिया परेशान क्यों है, भूख पानी से मरने के लिए पैदावार बढ़ाओ। तो ये जो खेती किसानी हो रहा है और ओरिजिनल चीज खाके भी
अगर ये चीज नहीं है जिसकी मतलब खाद्य गुणावली यानी क्वालिटी कहाँ गई? पहले उन्हीं खाने पे भी आंख से आंसू आ जाता था, मतलब सलाद नहीं खाओ। घर में बनता था तो बड़ा सा बदबू सा लगता था। ये भी मेथी का साग खाया तो आपको भी पता लग जाता था, पसीना से भी स्मेल आता था। और साग खाया कोई यूरिनल से हो गया तो किसी को पता है पानी ठीक से नहीं डाला गया, वहां से भी मेथी का स्मेल आ रहा है। आज होता है क्या? तो इसके ऊपर तो बहुत बातें करने का मतलब नहीं है। तो आपको समझना है कि हमको कोई ऐसा चीज चाहिए जिसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन मिले, लेकिन वो कहां से मिले? जो मिल रहा है वो खा के जिंदगी गुजारनी है, लेकिन जो कमियां हैं वो मैं कहां से पूरा करूं? पूरा करना जरूरी है कि नहीं? पूरा करना जरूरी है कि नहीं? यस सर। तो वो चीज अगर मिले तो लोग लेगा कि नहीं? लेंगे सर। क्योंकि उसको जिंदा रहना है तो उसको हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, स्प्लीन, लंग ये सब सुचारू रूप से काम करना चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। सारे वाइटल ऑर्गन। तो डीएक्सए ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो ज्यादातर फोकस उस पर किया गया कि आपके सारे वाइटल ऑर्गन स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ताकि आपका सारे सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है वो प्रॉब्लम में ना आए और आपको समय से पहले बुढ़ापा ना आए। यानी सोने पे सुहागा, स्वास्थ्य भी रखेगा और जवान भी रखेगा। तो आप लोग जवान होना चाहते हो, जल्दी बुढ़ा होना चाहते हो? जवान। बुढ़ी नहीं होना चाहते। तो आप सोचो, तो ये जो प्रोडक्ट दे रहा है कंपनी, ये प्रोडक्ट है क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। एक ही घर में एक भाई को कोरोना होता है, उसको बताया गया था, उसी के लिए भेजा गया था, उसने खाया नहीं, उसको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वेंटिलेटर पे गया, 13 लाख रुपए का बिल आया, तो उसके पास था नहीं, मेडिक्लेम भी नहीं था। सोचो क्या भयंकर परिस्थिति। एक बीमारी में एक व्यक्ति का घर की आर्थिक स्थिति किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, एक बीमारी की। ये तो कोरोना टेलर था, अभी तो आने वाला है, लाइन लगी हुई है, कभी भी आएगा, एक का बाद एक, कुछ भी आ सकता है। उस समय क्या करोगे? और आज कितना ज्यादा देख रहे हो घर घर में किडनी पेशेंट। हम लोग को ज्यादा मिलता है क्योंकि हम लोग फील्ड पे घूमते रहते हैं, तो बातें करते मालूम पड़ता है छोटे छोटे एज में भी किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। 17 साल, 16 साल, 14 साल के बच्चे को बाईपास सर्जरी करना, सोचो आप। डॉक्टर को अवार्ड मिलता है कि कम उम्र का बच्चा, 8 साल का बच्चे को भी बाईपास सर्जरी कर दिया। इतना पतली आर्टरी का अंदर से भी उन्होंने उसको भी ऑपरेट करके बाईपास कर दिया, तो बहुत बड़ा क्रेडिट की बात है। लेकिन सोचो 8 साल का बच्चे को बाईपास कराना पड़े, गरीबी के कारण नहीं, गरीब घर का बच्चे को नहीं हुआ, अमीर घर के बच्चे को हुआ। क्योंकि अमीर घर के बच्चे को जो खाना मिलता है, जो खाता है, वो हेल्दी फूड नहीं खाता। हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू वही है कि हम गरीब को भी जितना जरूरत है, अमीर को भी उतना जरूरत है, अमीर को ज्यादा जरूरत है हमारा प्रोडक्ट। तो हम अगर गरीब लोग ये चीज लेके अमीर लोगों को बता सकते हैं कि सर ऊपर वाले का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, बंगलो, गाड़ी, बच्चा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए क्या करते हो कि आने वाले कल आप बीमार ना पड़ो, जिंदगी जो आपने मेहनत से कमाई किया इसको एंजॉय करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और स्वास्थ्य जिंदा रहना जरूरी है। तो हमारा कंपनी आप लोगों के लिए सोचा है, कुछ ऐसे चीज लेके आए हैं कि आप लोगों को लंबी समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेगा, यंग रखने में मदद करेगा, बीमारी से बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा। तो बंदर क्या करेगा? आपको भगा देगा? भगा देगा कि आपको इज्जत करेगा? ये आपकी कंपनी हमारे बारे में इतना सोचा है, तो आपको बात बनता है। दूसरी बात, हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे तो बिकेगा नहीं। कोई लोग तो मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, प्रोडक्ट बेचने जाते हैं
जाके बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये खाओ आओ, तो वो खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी प्रॉब्लम क्या है देखना पड़ेगा, उनकी नीड क्या है उसको समझ, वहां सपोर्ट करेंगे हम लोग। एक्चुअली सेल्समैन नहीं है, ऑर्डिनरी सेल्समैन, सेल्स गर्ल नहीं है हम लोग। जो सेल्स गर्ल की तरह जाएंगे, सेल्समैन की तरह जाएंगे, वो हारेंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है कि आप एक सेल्स गर्ल या सेल्समैन से कहीं ऊपर में हो, आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो। सॉल्यूशन प्रोवाइडर का मतलब जो प्रॉब्लम का हल देने वाला व्यक्ति हो। प्रॉब्लम समझते हैं ना? यस सर। नहीं है ना ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है सबके पास है, सबके पास। जो प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन भी तो चाहिए उसको। यस सर। तो आप अगर उसकी दोस्त बन के, बहन बन के, भाई बन के अगर उनके पास जाते हो और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की बातें करते हो, तो काम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचते, प्रोडक्ट नहीं बेचते। हमारा प्रोडक्ट बिक जाता है क्योंकि उनका प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको मदद करने के लिए जा रहे हो और उल्टा दिखता है, किसी का चेहरा देख रहा था मदद मांगने के लिए, वैसा ये खरीद लो, बहुत अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, कुछ भी है, प्लीज खरीद लो, एक बार यूज करके देखो। इस तरीके का बातें करेंगे, क्या आपका प्रोडक्ट कोई लेगा, इज्जत आपको मिलेगा? नो सर। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ जाना मार्केट के अंदर कि मेरा काम, मैं इसलिए आया हूं कि आपका कुछ प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। अब मेरा बात को मानोगे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो 100% मांगो तो 50% तो ठीक कर ही दूंगा, 50 नहीं तो 80 तो कर ही दूंगा। साइड इफेक्ट तो नहीं है। एक बार यूज करो, दो बार यूज करो, 2-3 महीने यूज करो। इस तरीके से बहुत इजी गोइंग में जब बातचीत आप करते हो तो आपका प्रोडक्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप इजीली इसको करेंगे। डीएक्सएल का मतलब किस किस को पता नहीं है? हाँ, डीएक्सएल शब्द का मतलब किस किस को पता नहीं है? सबको पता है? आपको नहीं, और किसको पता है? जिसको पता नहीं है हाथ उठाओ, और जिसको पता है वो भी उठा दिया क्या? अभी तक मेरा बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, कितने बार बोलने पे जवाब देते आप लोग? तो आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए मीटिंग में? हाँ जी। यस। ये डैक्सेल का शॉर्ट फॉर्म है, DAXEL। डैक्सेल शब्द का मतलब होता है ट्रस्टवर्दीनेस, यानी अगर बोले तो विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हमारा पास कई प्रोडक्ट्स, एक आध प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए आज के दिन में प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना कोई मामूली बात नहीं रहेगी। आने वाले का और प्रॉब्लम होगा। साल भर के अंदर कम से कम आपको 300 प्रोडक्ट मिल जाएगा, 300 प्रोडक्ट। ये जो बाकी कंपनियां काम कर रहे हैं, किसी के पास 100 प्रोडक्ट है, 120 प्रोडक्ट है, अब हमारे पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट। पर इसको प्रमोशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, कौन किस काम में मदद करे, ये जानना आपको जरूरी है। शुरू में हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता, ना इंटरनेट फैसिलिटीज था, ना कोई लिटरेचर हुआ करता था। 2-3 आइटम था, उसका सिंगल पेज था, पीछे खाली RGGL कैप्सूल का फोटो, 2-3 लाइन लिखा हुआ, पीछे खाली, मतलब ब्लैंक, पलटी करके भी कुछ नहीं मिला। चाहे कॉपी आया वो भी ऐसा पढ़ना। अब हम लोगों ने, हमारा सीनियर प्रोफेसर के बसुपाल या डॉक्टर बसुपाल, डॉक्टर एस रंजन, डॉक्टर लिंगस्यूजिन, डॉक्टर रंगनाथ नायक, इन लोगों से ट्रेनिंग लिए हम लोगों ने। TSI जाते थे, वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, जहाँ भी सेमिनार्स होते थे, हम लोगों ने कभी भी
सुन के ही सीख लिया हम लोगों ने। और आज का आपका सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग है। आज आपका मोबाइल में सारे प्रोडक्ट मिल रहा है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बोल भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। कितना आसान हो गया काम करना। आप लोग इसमें प्रैक्टिस करो, व्हाट्सएप देख के, इंस्टाग्राम फेसबुक पे समय बर्बाद ना करके इसके ऊपर काम करो। आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और कंपनी भी परमिशन दे रहा है कि आपको प्रोडक्ट अगर आप क्लेम नहीं करते हो, क्लेम ना करके प्रॉपर तरीके से सही जानकारी अगर आप देते हो तो आप इंस्टाग्राम में या कहीं भी देखो उसको पोस्ट भी करते हो, रील भी बनाते हो, तो आपके लिए अपना लेवल पे कर सकते हो। कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा बट आप अपना कर सकते हो कि अपना बिजनेस कर रहे हो। इसके लिए परमिशन आपको दी गई, बट ओवर क्लेम नहीं करना। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना है कि इस प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग क्या है, हटके क्या है, स्पेशल फीचर्स यानी इस प्रोडक्ट का विशेषता क्या है। इस तरीके का चीज को आपको समझना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जो स्पेशल एक थर्ड पॉइंट बताया, लर्निंग अबाउट द फूड थ्योरी। किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस लेवल की खाना खाना चाहिए जो आपके शरीर को एल्कलाइन बना के रखने में मदद करे। एल्कलाइन मतलब होता है क्षारीय और एसिडिक होता है अम्लीय। तो इसका जो रेशियो होता है 80-20 होता है। हमारा शरीर 80% क्षारीय होते हैं, यानी 80% एल्कलाइन होता है, 20% एसिडिक होते हैं। खाना खाते वक्त अगर हम लोग इस तरीके का खाना का रेशियो मेंटेन कर लिया कि 80% एल्कलाइन खाना खा रहे हैं और 20% एसिडिक, तो आप बीमार नहीं करोगे, आपका शरीर बैलेंस करेगा। लेकिन आपको कौन सी खाना एसिडिक है, कौन सा एल्कलाइन है, ये कैसे समझोगे? बताओ कैसे समझेंगे? अगर आप एसिडिक खाना नहीं खाते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एल्कलाइन फूड अगर नहीं खा रहे हो तो प्रॉब्लम आना ही आना, बॉडी इंबैलेंस होना और आप बीमार हो। इवन कैंसर भी उसी बॉडी में होता है जिस बॉडी एसिडिक है। एल्कलाइन बॉडी का अंदर में जिस बॉडी में एल्कलाइन होता है देन उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भरपूर रहता है, उनको कभी भी कैंसर नहीं होता। ये बात को समझना है। तो हम सिंपल ये समझ लें, जो ग्रीन फूड है ओरिजिनल नेचुरल ग्रीन वो अल्कलाइन, ये रंगीन आर्टिफिशियल कलर वाला नहीं, ओरिजिनल। तो जितना सब्जियां आप खा रहे हो, फल खाते हो, ये सारे अल्कलाइन। जितना नॉन वेज है वो आपका एसिडिक, 100% एसिडिक नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसके कारण जो लोग वेजिटेरियन है प्योरली उनकी लाइफ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो लोग नॉन वेज खाते। ये सर्वे रिपोर्ट इसका भी है, ऑथेंटिक है, इसका तो साथ रिसर्च हुआ, इसमें पाया गया जो लोग प्योर वेजिटेरियन उनकी लाइफ नॉन वेजिटेरियन खाने से ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब वेजिटेरियन फूड खाते हो तो एल्कलाइन फूड खाते हो, और डीएक्सएन जो भी प्रोडक्ट आपको दे रहे हो एल्कलाइन दे रहे हो। चाय पीना माना, कॉफी पीना माना कि चाय नहीं पियो, कॉफी नहीं पियो, लेकिन डीएक्सएन बोल रहा है कि ये चाय पियो और कॉफी पियो। उल्टा बात कैसे बोल रहा है? क्योंकि हमारा कॉफी या चाय जो आप पिएंगे वो एल्कलाइन आप उसको एसिडिक बना सकते हैं, एसिडिक बना सकते हैं। कैसे? उसमें दूध डालेंगे, डेयरी मिल्क, गाय का भैंस का दूध मिलाएंगे, या गाय भैंस का नाम से आता है, बाकी तो मिलावट की रहती है तो और भी जाएगी। उसमें शक्कर मिला के जब उबालना चालू करते हैं तो ये एसिडिक बन जाता है। आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल खरीद के लाए,
ये अपना खेतों में उगाया, लेकिन जब उसको आपने फ्राई किया तो एसिडिक बन गया। आपको तो लगता है मैं ऑर्गेनिक खाना खा रहा हूँ, मुझे स्वाद रहना चाहिए, मुझे बीमारी क्यों हो रहा है, लेकिन ज्यादा कीमत देके आपने ऑर्गेनिक खरीद के लाया, उसको फ्राई करके आपने उसको एंजाइम को मार दिया और ऊपर से उसको अल्कलाइन से एसिडिक बना दिया। पेट भर रहा है, लेकिन शरीर को जो खाना चाहिए वो आपको नहीं मिला। ज्यादा बॉयल करने से एसिडिक होगा, फ्राई करने से एसिडिक होगा। तो इस सब से बचने के लिए आप जितना कर सको उतना करो, लेकिन साथ में आपको ऐसा कुछ फूड देना है जिसके अंदर एंजाइम्स भी रहेगा। क्या होता है एंजाइम, कैसे काम करता है? अगर मान के चलो एक केला, 2 केला आपने लिया, एक केला को ऐसे ही आपने टेबल पे रख दिया और दूसरा केला को पीस किया और उसका आपने चिप्स बना लिया। केला का चिप्स होता है, चिप्स बना लिया और उसको रख दिया, बंद करके रख दिया। वो केला भी रखा है, चिप्स भी रखा। 2-3 महीना 6 महीना बाद जब आप घर के आओगे वो केला भी वैसे ही रहेगा जैसे रखे गए थे। वो क्या होगा? सड़ गया। आपको क्या मिलेगा केले का? छिलका भी नहीं। छिलका भी देख के पहचान नहीं पाओगे केले का छिलका इतना धागा जितना बारीक पतला हो गया। वो केला गायब कैसे हो गया? कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगा, वो कहाँ गया? लेकिन चिप्स अगर आपने गिन के रखे गए हो तो जितना गिन के गए उतना ही है, चूहा नहीं लगेगा, वो भी किसी ने नहीं खाया होगा। तो आप सोचो, इसको भी किसी ने टच नहीं किया, इसको भी किसी ने टच नहीं किया, तो केला गायब हो गया, चिप्स गायब नहीं हुआ, तो कौन सा अच्छा है? चिप्स अच्छा है ये नहीं, वो खराब नहीं हुआ। लेकिन आप सोचो वो चीज जब आप खा रहे हो, ये केला जो कच्चा केला था, पका केला था, जो भी केला था, वो नेचुरल केला था, वो अपने आप में उसके अंदर एंजाइम्स था जो वो अपने आप को डिकम्पोज कर दिया और खत्म हो गया। लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम ना होने के कारण जैसे कि वैसे ही रह गया। बर्गर खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, बर्गर। एक बंदा ने मार्केट से 2 बर्गर खरीदा, एक खा लिया, भूख लगा था, एक कोट का जेब में डाला, घर में आया, इमीडिएट उसके पास टेलीफोन आया, उसको बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट कि किसी का पास फोन आया कि बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको देखने जाना था। उसने अपना कोट को वहीं टांग दिया था, वो जब चला गया उसको 3-4 महीना लगा उसको वहां से लौटने में। जब लौट के आया, आने के बाद देखा कि उसकी कोट के ऊपर में धूल जमा हुआ, क्योंकि 3-4 महीने में डस्ट तो आई गई। उसने उसको डस्ट को किया, फिर देखा कि अंदर कुछ है, देखा वो जेब में हाथ डाल के देखता है, उससे निकला बर्गर ही है। सरे नहीं, सोचो खराब नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर में जो आपने दिया मटेरियल वो खराब नहीं होता। उसके अंदर इतना ज्यादा आपने क्या बोलते उसको, केमिकल यूज किया ताकि वो खराब ना हो। तो खराब नहीं हुआ, जो खराब नहीं हो रहा है वो खाने का बाद अंदर जाके वो बचेगा क्या? नहीं सर। आप सोचो, लेकिन डीएक्सएल भी आपको बर्गर देने वाले हैं बहुत जल्दी, ऑर्गेनिक बर्गर, और इतना टेस्टी है, मैं तो खा के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हम लोग बाद में गए थे कोई और खरीद लूं, नहीं मिला, फिनिश, क्योंकि काफी लोग गए थे ना, हम लोग इतना क्वालिफाई बहुत, कितना कंट्री से लोग आए थे, ये 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जब गए थे। तो ऑर्गेनिक बर्गर आपको मिलेगा, वो खाओ, लेकिन मार्केट का मत खाओ। आप चाय पियो, लेकिन जो हानिकारक वो मत पियो, कॉफी पियो जो हानिकारक उसको मत यूज करो, या आप डायरेक्ट पूछिए कि आप जो यूज करो उससे क्या क्या फायदा है, पहले मुझे बताओ, पूछ सकते हैं कि मैं किसी व्यक्ति से परिचय हुआ तो उससे बातें करो,
तो पहले अपना बोलने से पहले उनका सुनना जरूरी है। Yes, sir. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है Yes. कि पहले सुनो वो बोलता क्या है। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि हम इस दुनिया में कहीं भी जाएं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको दो तरीका का कस्टमर ही मिलेगा। एक कस्टमर, एक कैटेगरी का, इसको नोट करो, ये सबको जरूरत है। दो तरीका का कैटेगरी, दो कैटेगरी का कस्टमर हर जगह पे, दुनिया में हर कोने पे। कुछ दिन बाद चांद पे भी अगर कॉलोनी बन जाएगा लोगों की, वहां पर भी दो ही कैटेगरी मिलेगा। ये कैटेगरी जिसको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी से मतलब, पैसे से मतलब, और दूसरा कैटेगरी सिर्फ पैसे से मतलब, सस्ता होना चाहिए बस। वो लोग 1 किलो कितने का है, 1 किलो कितने का है, आधा किलो कितने का है, कितना है 250 ग्राम का, ये पूछेगा 250, ये कितने का है 250 ग्राम है, कितने का है, पहले यही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि इस चाय में फायदा क्या मिलेगा। और आपको इसलिए सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि आप जो चाय यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या बेनिफिट है। क्या आपको ऐसा कोई चाय चाहिए जिसमें 13 से 14 बेनिफिट मिले? 2-3 बीमारी जो हार्ट अटैक से बचाए, यानी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, बीपी कंट्रोल करने में मदद करेगा, वजन घटाने में या आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, एसिडिटी गैस्ट्रिक ट्रबल को ठीक करेगा। ऐसा कोई चाय आप पीते हो क्या? सबने पहला अगर बोलेगा ना, तो आप जो चाय पी रहे हो उससे संतुष्ट है? आपको सवाल पूछना है, उनसे सुनना है, सुन के आप निर्णय ले सकते हो कि ये व्यक्ति को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए या सस्ता प्रोडक्ट। जिसको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए उसके सामने आप मुंह मत खोलना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. दो व्यक्ति से परहेज करना है काम करने जाओगे। एक तो जिसको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, उनको हम उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दुनिया का बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट सस्ते में कैसे देंगे। जैसे सत्यप्रकाश जी ने बताया कि भाई पीतल का भाव में हम सोना तो दे नहीं सकते। सोना भी होगा तो मैं 24 कैरेट का सोना मैं 18 कैरेट का रेट में नहीं दे सकता। हमारा 24 कैरेट का है, मैं कैसे सस्ता दे दूं? मैं बेस्ट दे सकता हूं पर सस्ता नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप सच में लेना चाहो तो मैं आपको फ्री में दे सकता हूं। Yes. जो बोलेगा महंगा के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो उससे पूछो सच में क्या आप लेना चाहते हो? मैं आपको सिस्टम दूंगा जिस सिस्टम में आपको ये सभी फ्री में पड़ेगा, और आज जो चीज खरीद नहीं पा रहे हो मार्केट से वो भी खरीद पाओगे। यानी फाइनेंशियली हम आपको साउंड कर सकते। महंगा क्यों लगे? ऐसा नहीं है कभी ना। Yes, sir. तो आप उनको ये बात बता रहा हूँ कि मैं सिस्टम में आपको फ्री में दे सकता हूँ, या वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज खरीदने जाओगे जो पसंद आ गया वो आप खरीद सकते हो, महंगा नहीं लगेगा। बनना चाहते हो ऐसा? Yes, sir. करना चाहते हो ऐसा? Yes, sir. तो मैं जो बोलूंगा आपको करना पड़ेगा वैसा। Yes, sir. अगर राजी तो कंडीशन टीएमसी अप्लाई हर जगह पे होता है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो आपको यहाँ पर दो कैटेगरी में से कौन सा चुनना है? कौन सा कैटेगरी? क्वालिटी जो क्वालिटी चाहिए। कौन? जो क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी जिसको हम बोल पाएंगे आगे चल के क्वालिटी कंज्यूमर। तो हमको क्वालिटी कंज्यूमर चाहिए। कितना चाहिए? ऐसे तो आपका बिजनेस है, आप जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन नए लोगों के लिए मैं जो बातें बता रहा हूँ कि आपको लगना चाहिए कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, जितना मैं बोलूंगा अगर उतना कर सकते तो आपके लिए संभव है। क्वालिटी कंज्यूमर में बीमार व्यक्ति को छोड़ के
गिनना नहीं है, बीमारी को देना माना नहीं है, पर बीमारी को काउंट नहीं करना है कि मैं ये गिनती में नहीं आना चाहिए, वो एक्स्ट्रा में आए। जैसे प्लेयर 11 प्लेयर तो खेलते हैं ना, लेकिन आपका रिजर्व में कितना रहता है? 4-5 तो रहते ही है ना, तो वो एक्स्ट्रा प्लेयर है। ये बीमारी जो है एक्स्ट्रा प्लेयर है, ये मान के चलो आप। आपका मेन है जो हेल्दी पर्सन आने वाले कल बीमार पड़ना नहीं चाहता है, इसलिए पैसा खर्चने के लिए तैयार है, जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी कंज्यूमर। जो बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहिए, दुनिया का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, उन लोगों को सस्ता प्रोडक्ट कभी वो खरीदता ही नहीं, कभी नहीं खरीदेगा। उनको हमेशा आज पैसा नहीं है तो नहीं खरीदेगा, लेकिन जब खरीदेगा यही खरीदेगा। गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, कार तो नैनो भी कार है, मारुति जो भी कार है, लेकिन उसको अगर मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज ही खरीदेगा, चाहे लोन लेके खरीदे, चाहे वो पैसा इकट्ठा करने का बाद खरीदे, वो अलग बात है, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी वो नैनो नहीं खरीदेगा। उसको फ्री में भी दे देगा ना कोई कि साहब ये गाड़ी मेरा घर में नहीं चलाते, एक्स्ट्रा पड़ा है, आप ले जाके कुछ दिन चलाओ, नहीं चलाएगा साहब। क्यों? उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे। 50 रुपए किलो वाला चाय वाला कंपनी भी तो है मार्केट, हम उसके साथ में कंपेयर करें अपना प्रोडक्ट जो हार्ट अटैक से बचा रहे, किडनी खराब से बचा रहे, बीपी से बचा रहे, तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको मेनली क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। कितना चाहिए मैं बोल रहा था, देखिए ऐसे तो 15 से 20 अच्छा होता है, 20 कस्टमर पूरा ये से लाइफ बिता दोगे आप, 20 से ज्यादा कस्टमर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 10 भी हो जाएगा चलेगा, सिर्फ 10 कस्टमर। वो कैसा कस्टमर होगा? नॉन रजिस्टर्ड, मतलब उनके पास कोई आईडी नहीं होगा, जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा 10 कस्टमर जिनको प्रोडक्ट आप अपना आईडी से परचेज करके दे दो। क्या हो सकता है? ये रह जाएगा सिर्फ 10, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, पर कोशिश करो 20 करो, दोनों मिलकर कर सकते हो, 10 मेरा 10 तेरा, हाँ, तो 20 कस्टमर। तो 20 कस्टमर अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले काल आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू 10,000 रुपये का, 10,000, 3,000 5,000 होता रहेगा, आराम से 5,000 होगा, फिर धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ आप सबको थोपने का कोशिश करोगे तो व्यक्ति सोचेगा ये तो मेरे को जैसा खेलने के लिए आ रहे हैं, मिला मुर्गा अपना, ऐसा सोच रहा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको जबरदस्ती नहीं करना, इतना प्यार से देना है तो उसको समझ ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट लेके चला जाए, पैसा लेके चला जाए। उधारी नहीं देना, फर्स्ट कंडीशन उधारी नहीं देना, चाहे तो स्टॉकिस्ट हो उधारी देना नहीं तो आप उठ जाओगे। आप किसी को भी उधारी, जरूरत पड़े तो 100 रुपए का पेट्रोल जला के आगे बढ़ जाके लेके आ जाना, बिना प्रॉफिट में लेके आना, लेकिन उधारी नहीं देना। ये चीज आपको लीक करना होगा, करना नहीं तो करना नहीं। रूल्स अपना बनाया हुआ रूल को खुद ही तोड़ोगे तो आप खुद मरोगे, कोई जिम्मेदार नहीं। ये सिर्फ में कभी भी व्यक्ति जुटता है तो सिर्फ उधारी उधारी नहीं देगा तो आपको सिर्फ इतना ही टारगेट है, इतना प्रोडक्ट हम निकालें। दूसरी टारगेट होगा कि ये काम मैं अकेला नहीं करूँ, अकेला तो मैं ऑलरेडी खेती कर रहा हूँ, अकेला तो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अकेला मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, अकेला मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं अकेला तो बहुत काम कर चुका हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी में, मैं वहाँ काम करता हूँ, वहाँ भी आपके पास टीम होता है, तभी आपको इतना पैसा मिलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर और भी मैनेजर्स हैं, कई लोग हैं जो आपको काम करने में मदद करते हैं, सब जाके आपको उतना बड़ा पैसा मिलता है, वहाँ पर भी एक नेटवर्क है। लेकिन उसके बावजूद उनको फिक्स इनकम मिलता है और हमें यहाँ चाहिए अनलिमिटेड इनकम, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम अकेला काम नहीं करेंगे,
अकेला काम करके मैं जितना एफर्ट्स कर सकता हूँ 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा एक दिन में इससे ज्यादा क्या काम कर पाएगा आदमी? कब तक करेगा? एक आध दिन कर लिया 24 घंटा, अगला दिन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बट हमें चाहिए लिवरेज, टाइम लिवरेज। मतलब मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं आज 1 घंटा भी काम करता हूं तो भी मेरा पास इनकम उतना ही आएगा। मैं 8 घंटा काम करूं तो अच्छा है, नहीं करूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरा टीम में सिर्फ मेंबर ही मेंबर 2 लाख 2 लाख धीरे से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? उससे ज्यादा तो जिंदा नहीं है। कैसे बोलूं जिंदा नहीं है? वो नहाता नहीं है, साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता, वो कुछ पीता नहीं है, चाय भी नहीं पीता, कॉफी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता, तो वो जिंदा है? ये हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? सालाना अगर एक प्रोडक्ट भी आपने यूज किया, परचेज करके अपना आईडी से परचेज किया, परचेज करने के बाद यूज किया, बेच दिया, वो अलग बात है। परचेसिंग हुआ तो कंप्यूटर दिखता है बंदा जिंदा है, खरीदा है, कहीं से भी खरीदा उसकी आईडी विलेज का तो साल भर अगर इतना दुनिया का बेस्ट क्वालिटी, अच्छा वो कपड़ा भी नहीं धोता, बताओ। कंप्यूटर पीने की बात तो कपड़ा भी नहीं धोगा, बर्तन भी नहीं धोएगा, तो वो व्यक्ति आप बताओ कैसे माना जाएगा कि जिंदा है? तो ये हमारा सिस्टम है। तो आपको क्वालिटी कंट्रोल अगर है तो आप उनके वो खत्म होने से पहले आपको बता देता है कि साहब खत्म होने वाला है, प्रोडक्ट दे देना, है ना, मंगवा लेना, मुझे खत्म हो रहा है। आपको क्या होता है, ये जो 10 या 20 कस्टमर आपने बनाया ये अलग एरिया में है, सिर्फ कस्टमर के लिए है, आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनाने के लिए हो। बट इन्हीं में से कल कोई व्यक्ति आपको बोलेगा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा महंगा है, तो आपको भी एकदम उनसे ज्यादा डबल डिग्री में एकदम वो होना पड़ेगा। अच्छा महंगा लगा आपको, मतलब वो ऐसा सोचेगा कि महंगा बोल के मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, बैठा। आप एकदम चौंक गया कि महंगा लगा ये प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट महंगा लगा। क्यों ना, मैं थोड़ा सोच रहा था अगर थोड़ा सस्ता होता कुछ होता तो थोड़ा अच्छा होता। ठीक है कोई बात नहीं, आपको सस्ता कर देता हूँ, आपको डिस्काउंट कार्ड बनवा देता हूँ। वही काम किया लेकिन नाम यहाँ पर होना चाहिए डिस्काउंट कार्ड, लेकिन जो काम करने के लिए आएगा वहाँ हो सकता है प्रिविलेज कार्ड, वहाँ आपको ये बीमार लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं कोई हेल्थ कार्ड, बीमार को कार्ड बनाते हेल्थ कार्ड बना दूंगा, सस्ते में पड़ेगा। तो बीमार व्यक्ति सोचता है कि नहीं हेल्थ कार्ड है तो ठीक है भाई, फिर वो बना देता है। अच्छा हमारे पास सुविधा ये है कि कार्ड बनाने के लिए पैसा लग नहीं रहा है तो कोई आपत्ति भी नहीं करता है, ठीक है कार्ड बनाने के बाद अगर सस्ता पड़ेगा ले लो, क्या चाहिए ये डॉक्यूमेंट दे दे, सस्ता में। फिर धीरे धीरे जैसे ज्वाइनिंग हो गई, अभी तक आप क्या कर रहे थे, उनको आपने चाय दिया था, चाय का साथ साथ आपने बाद में जब सेकेंड टाइम वो चाय की ऑर्डर करता है या आपने फीडबैक लिया चाय कैसी है कैसी लगी, वो जैसे ही तारीफ करे तो आपको बोलेगा कि चाय अच्छा लगा, अपने कुकीज नहीं खाया वो खाओगे तो उत्तर होगा, क्योंकि चाय के साथ कुकीज जमता है, आने वाले का टोस्ट भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन जब अभी तक जो है आपके पास वो है कुकीज, तो चाय के साथ अपने कुकीज तो मत हो गया, ये आइटम दिया और भी बहुत बढ़िया। सर कुकीज में 3 वैरायटी है, तो आप सभी वैरायटी का कितना कितना दे दो, 2-2 पैकेट दे दो, 3-3 पैकेट दे दो, ये बोलना ज्यादा जरूरी है, 2-2 या 3-3। फिर क्या बोलेगा, नहीं एक ही दे दो, एक ही दे दो, तो आपने 3 वैरायटी का एक दे पाया, लेकिन आप बोलेंगे 3 वैरायटी का है कितना दे दो, तो कोई भी एक वैरायटी का एक दे दो। समझ में आ रहा है? ये जो
आनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। समझना मेरा बात? आपने देखा तो नहीं होना, क्योंकि मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है। स्पेशल फीचर्स ऑफ DSL। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये समझना है आपको भी कि हमारा पास जो भी प्रोडक्ट है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में आने के कारण हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारा प्रोडक्ट में ये जो मैंने बोला 10 या 20 कस्टमर आपने बना दिया, तो ये 10-20 कस्टमर आपका परमानेंट हो जाता है। उसमें से एक व्यक्ति जब कार्ड बना लिया तो आपको समझना है मेरा 20 पूरा होना, मेरा 10 पूरा होना, तो एक नया उम्मीद आना। हमेशा आपके पास ये भी रहे और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अगर, तो इन पे डिपेंडेंट हो जाओगे, 10 की जगह 20, 30, 50 भी कर लोगे तो नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो आप जो एग्रीमेंट फॉर्म साइन कराते हो, लोग मेंबर बनाता है ना, मेंबर बन जा, ये कार्ड पे साइन कर, पैसा भी नहीं लाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट देता मेंबर बना दूंगा, फोटो दे तो मेंबर ही बन के रह जाता है, कुछ नहीं बनता। उससे ही बात को पक्का रखो अपना कि हम जिनको लेके आ रहे हैं इज ऑफ माय बिजनेस पार्टनर, और उनको आप प्रॉमिस करो कि आप मेरा बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि आप नए हो, मेरा बात मानोगे कि नहीं। अच्छा, दूसरी एक चीज हम लोग नहीं करते, बिजनेस से कितना इनकम करना चाहते ये बात भी नहीं पूछते। आप में से कितना लोग पूछे किसी को ज्वाइन कराते वक्त भाई आपको महीने में कितना पैसे चाहिए, पूछे कितना, किसको पूछा? समझ में यार, मैं जो पूछ रहा हूँ नहीं पूछते सर। हाँ, नहीं, लेकिन मेरा मीटिंग में जब भी आते हो वीडियो मैं पूछता हूँ कि नहीं, तो ये सीखो कि तो क्या करो सर, बताना शुरू कर देते, पूछते नहीं, जब पूछना है। जब मैं मेरा मीटिंग में बात निकालता हूँ, पूछता हूँ, जैसे नया किसी को लाया, परिचय करा, सबसे पहले पूछता हूँ क्या करते हो क्या नहीं है, आप कितना पैसा चाहते हो, DSL में क्यों आते हो, कितना पैसा चाहते हो, जितना मिल जाए जैसे बोला मैंने ये मेरा भी काम करना। कोई बोलते जितना मिल जाए उतना कम है। अब भाई आज तुम्हारे पास कितना आ रहा है, फिर तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, ये बात बिल्कुल कोई वैल्यूएबल बात नहीं है, ये बात को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देना। आपको उससे बातचीत करके इससे लाना है, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक प्लान नहीं हो पाएगा, तब तक आपको कुछ में दे नहीं सकता। अब प्लान करो, पहले लिखो कि आपको कितना पैसे की जरूरत है, पहले नीड वाली बात पे आएगा, देन वांट वाली बात पे आएगा। ये अलग अलग करना पड़ेगा कि आपका सपना क्या है, वो पहले ही पूछना ठीक नहीं है। आपकी जरूरत कितनी है, अभी अगर महीने में कितना पैसा मिल जाए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, मुझे कितना बता दो। अभी महीने में कितना पैसा मिलेगा तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, बताइए क्रेडिट बता बताओ महीने में, और ये बैठ के बताना, और जो बताओगे तो अथास्त हो जाएगा, ये भी समझ महीने का 1 लाख कम से कम। आपको ये कितना वाला है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे पक्का। अभी के लिए सर, अभी के लिए तत्काल को मतलब आगे निकाल के दे दिया हैं? ऐसा नहीं है। 1 लाख कितना दिन के लिए लगेगा, ठीक रहेगा? साल भर तक, 1 साल 1 लाख तक तो हर महीने तो मिलना है, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर महीने अगर 1 लाख में आपका हो जाता है काम, तो हर महीने 1 लाख मिलेगा, वो प्लान करेंगे। बट अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के लिए प्लान करेंगे। आप बताओ आपको कितना चाहिए, आइडिया नहीं। ज्यादातर लोगों को थैंक यू, आपने बताया बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने कहा आइडिया नहीं। क्यों? हम लोग अभी ये सोचते नहीं है हमारा जरूरत कितना है, यानी हम लोग
पर्सनल बजट बनाना कि मेरा घर का खर्चा कितना होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कितना होगा, ये सारे चीज़ आप आगे अगर कोई चीज़ आप हिस्सा देख रहे हो कि मुझे मकान में बट लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, वो कितने का होगा, पर मंथ मुझे कितना बचाना पड़ेगा, अगर लोन लेते हैं तो मेरे डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कितना इकट्ठा करना पड़ेगा। ये प्लानिंग करके जो लोग नहीं चलते वो लोग हमेशा इधर उधर भटकते हैं। तो फिर अगर आप लोगों का भी सोचा ही नहीं कितना पैसा इनकम करना है तो फिर मैं कैसे बताऊं? बात ही नहीं बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कितना चाहिए। कुछ सोच लिया तो बताओ। देखो अगर आप बोलोगे तो फिर मेरा सवाल दूसरा है कि वो 10 लाख से क्या क्या करोगे मुझे बताओ। लाख रुपए घर का खर्चा, हाँ फिर 9 लाख। तो इसमें कितना पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट देना है? 60,000। तो 10 लाख में से 1 लाख घर का खर्चा, 60,000 लिएबिलिटीज। तो जो मंथली दोगे लिएबिलिटीज मंथली 60,000 करके दोगे, तुम्हारे पास तो 9 लाख और है, तो एकदम से नंबर ही करो। गाड़ी के हिसाब से आगे मकान चाहिए, आगे व्हीकल चाहिए, बच्चों का एजुकेशन के लिए। पर लिएबिलिटीज को जल्दी खत्म क्यों नहीं करो? लिएबिलिटीज को क्यों लंबा समय तक रखोगे? हाँ तो लिएबिलिटीज किसमें कहा है? पुलिस को। अगर इतना नहीं हो पा रहा है 10 लाख में तो मतलब 10 लाख में काम नहीं बनेगा, फिर और ज्यादा चाहिए। और डीएससी तो मना नहीं कर रहा कि 10 लाख से ज्यादा दूंगा नहीं महीने में। हमारे पास सीलिंग नहीं है ना, जितना बड़ी कमा सकते हैं। बजट बना के टारगेट बना सकते हो, बिना बजट करके टारगेट नहीं बन पाएगा तब काम नहीं करेगा। और जैसे आप बोलोगे 10 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, थर्ड क्वेश्चन जाएगा कि ठीक है मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप मैं तो बोलूंगा कि आप आपको पहले शर्त मानोगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात कितना समय देंगे, ये सवाल पूछना। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपको मेरा अकाउंट में पैसा डालते जाना। ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस का बिजनेस लेकिन अलग है, लोगों की मदद करना ही बिजनेस है, ये अलग बात है। ये हम लोग किस्मत से बहुत अच्छा काम करके आए थे, कर्म अच्छा किया था कि इतना अच्छा बिजनेस हमें मिला है। लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है, करना तो पड़ेगा तभी तो होगा, और तरीके से करने से होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तो कस्टमर का ग्रुप बनाना पड़ेगा जिनको आप देखें, और दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा जो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। हमें अगर प्रमोशन बराबर चाहिए तो हमको कम से कम 20 पार्टनर की जरूरत है हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने के लिए। तो कोई बाहर बात कर रहा है उनको और नीचे करो, वो भी ओपन प्रोफाइल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात करूंगा, हमको डीएक्सएल की प्रोडक्ट लेके जब हम मार्केट में उतारते हैं या मार्केट में बातें करते हैं, इस पॉइंट पे जरूर जोर देना कि हम सबसे अलग कंपनी क्या है, वन ड्रैगन कंपनी है, ये बताना जरूरी है। एंड वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट, एक विश्व एक बाजार, एक विश्व एक परिवार बन के हम काम करते हैं। हम एक मिशनरी की तरह काम करते हैं। लोगों को जिंदगी बदलना हमारा बिजनेस है। हमारा बिजनेस क्या है? लोगों का जिंदगी। लेकिन आप खुद अपना जिंदगी बदलने के लिए सिंसियर नहीं हो और खुद अपना जिंदगी बदल नहीं पा रहे हो, दूसरों का जिंदगी बदलने आ गए हो, चलेगा क्या? आप खुद ही सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे हो, चल नहीं पा रहा हो, और एक व्यक्ति पड़ा है उसको उठा पाओगे क्या? तो यहाँ पर भी तो वही हालत है। ये शारीरिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से झुके हुए हैं, आर्थिक रूप से खड़ा हो नहीं पा रहे हैं, अपनी इतना वीक है। तो हम दूसरों को आर्थिक सहायता देने जा रहा हूँ, वो विश्वास कर पाएगा?
तो ये सिस्टम को अगर आप लोग ठीक से फॉलो करोगे तो बहुत जल्द देखते देखते 6 महीने का अंदर, साल भर के अंदर आपको इतना इनकम आता है कि लोग देख के विश्वास करने लग जाता है कि हाँ यार बात सही है, जो बोला तो। हमें अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो आपको जो सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, लोग उसको सम्मान करते हैं। वो आपका साथ आए या ना आए, कम से कम आपको इज्जत करेगा। जो झूठ बोलता है उसको कोई इज्जत करता है नहीं। आप खुद भी झूठे हो। सत्यवादी युधिष्ठिर कोई भी नहीं है, और युधिष्ठिर का नानी भी कोई नहीं। झूठ तो बोलते हैं कम ज्यादा, लेकिन जो खुद झूठ बोलते हैं वो जानता है मैं कितना झूठ बोलता हूं या बोलते जाते कि नहीं जानते, वो खुद भी अपने आप की इज्जत नहीं कर पाते। तो झूठा व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए हमें यहाँ सच्चाई का साथ देना होगा। जो हकीकत है वही बताने से बिजनेस होता है, तो हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत। ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास। हम अगर बोल रहे हैं चाय पीने से एसिडिटी गैस ट्रबल ठीक होता है तो होता है। कोई बोलेगा चाय नहीं पीता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप पानी तो पीते हो। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, ये जो आधा लीटर है इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालो, उसको हिला के रख दो। 15 मिनट बाद देखो, 10 मिनट बाद देखो कलर आ गया, फिर पीना चालू करो, पत्तियां नीचे सेटल हो जाएगा। इसी को पीने से आपका एसिडिटी गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक हो जाएगा। दिन भर में 3 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, वजन भी घट जाएगा। पी के देखो 3 महीना बाद आना। 1 महीना बाद एक बार वजन लेके देखेगा, वो आपको, आपने 3 महीना बोला, वो 1 महीना बाद ही आके बोलेगा हाँ यार मजा आ गया, इतना कम हो गया। कैसे हुआ? एक तो चाय जो है फर्स्ट लीफ एंटीऑक्सीडेंट वाला चाय है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, शरीर से निकालने में मदद कर रहा है। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मदद कर पा रहा है किंग ऑफ द हाउस गैनोडर्मा, जिसके अंदर। लेकिन इधर गैनोडर्मा आपको 25 ग्राम निकाल रहा है, और आप क्या कर रहे हो? 100 ग्राम गुलाब जामुन। इधर से डाल रहा हो कैलोरी, काम भी नहीं करना, कैलोरी जो जा रहा है उसको बर्न भी नहीं करना। तो इसलिए थोड़ा सा ये बातें को रखना है कि आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। जिसको जब जानेंगे, लोगों को इस बारे में बात करेंगे, तो आपको बात बन जाएगा। वन ड्रैगन कंसेप्ट में फायदा क्या है? इतना अच्छा प्रोडक्ट होने का बावजूद जिस रेट में हम दे पा रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। इतना सस्ते में प्रोडक्ट देना बहुत मुश्किल होता है, जो प्रोडक्ट हम आज दे रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरा बात विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके यूएसए में कितने में बिकता है, कनाडा में कितना बिकता है, इवन बांग्लादेश में कितना बिकता है, वही देखिए। सबसे सस्ता इंडिया में आज। दूसरी चीज है, लोगों को समझाना होगा कि ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हम एक कंज्यूमर ग्रुप को इकट्ठा करना, क्वालिटी कंज्यूमर का ग्रुप, क्वालिटी पीपल का ग्रुप। ये बिजनेस पीपल टू पीपल बिजनेस है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसके कारण इस बिजनेस को बोला जाता है P2P बिजनेस। P2P मतलब पीपल टू पीपल बिजनेस, एंड C2C कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस। हम एक सेटिस्फाइड कस्टमर या कंज्यूमर होने का नाते मैं दूसरे को बताता हूं, आप सेटिस्फाई होने के नाते और किसी को बताओ। एक ग्रुप बन जाता है। ये ग्रुप हमारे इंटरनेशनली एक परिवार है, DSN परिवार। तो हम क्या कर रहे हैं? वो सिस्टम को बना रहे हैं जो हमारे लिए बनाया गया सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर, रन बाय द कंज्यूमर, प्योरली कंज्यूमर। इस बात को जब रखेंगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये नहीं लगेगा। तो इस बात को आपको रखना है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। कंज्यूमर का ग्रुप बन रहा है, जैसे कम्युनिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनते, ऐसा सोसाइटी बनते। बट हमारा सोसाइटी रीजनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा सोसाइटी। और हमारे इसमें आएंगे तो पूरा दुनिया में इतना बड़ा परिवार का एक सदस्य बन जाओगे, हमारा फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे। फैमिली मेंबर बताओ, लेकिन बिजनेस के लिए मेंबर बन जा नहीं रहा। बात को समझ में आ रहा है? Yes.
ये शब्द को सही तरीके से इस्तेमाल अगर कर पाएंगे तो काम हो जाएगा। हमारा काम कुछ भी नहीं है, हमारा काम सिर्फ ये है कि सही जानकारी, सटीक जानकारी सही व्यक्ति तक सही तरीके से सही समय पे दे। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी राइट इंफॉर्मेशन टू अ राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन राइट वे। ये चारों राइट हो गया तो बल्ले बल्ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको पास सुनने का समय नहीं है, बट हम बोले जा रहे, वो सुनना नहीं चाह रहा है, मूड नहीं है, ये भी बोला 5 मिनट 10 मिनट रुको, क्योंकि मुझे उल्टी करनी है, तुमको पकड़ना। ये बिजनेस सिस्टम नहीं है। नहीं सुनना चाहे छोड़ दो, बाद में अपॉइंटमेंट लेना, आराम से जब 1 घंटा टाइम दे पाए तब। और उसको समझ में आना चाहिए कि विशेष इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा होने के लिए बुलाया है। विदाउट अपॉइंटमेंट ना जाना है, ना विदाउट अपॉइंटमेंट किसी को एंटरटेन करना है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। टाइम कितना? तो ये प्रोडक्ट इन सब के ऊपर जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब एक डिमांड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पास वो चीजें हैं जिससे आप याद रहोगे, जवान रहोगे, बीमार होने से बचोगे। हजारों साल पहले राजा रानी इस्तेमाल करते थे चिरो यौवन हासिल करने के लिए, हमेशा यंग रहने के लिए। वो चीज किस्मत से आज हमें मिल रहा है ड्यू टू ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर लिम। क्रेडिट किसी और को दो। हम लोग क्या क्रेडिट खुद लेने का चक्कर में रह जाते तो काम नहीं हो पाता। आप क्रेडिट उनको दो। महान साइंटिस्ट डॉक्टर लिम जिनके कारण हजारों साल पुराना वो हर्ब आज हमें मिल रहा है। जब साधारण लोगों को खाने का परमिशन नहीं था, उन्होंने साधारण लोगों के लिए आम कर दिया और हम उसको खा के हमेशा याद रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बड़े बड़े बीमारी हमसे बच सकते हैं। इसलिए यूज करना है। कारण बताओ ना, क्यों करें? जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। हमको छठ के आ जाएगा। आप छठ में जाओगे तो छठ नहीं पाओगे। आप बोलते जाओ, जो आपको हाथ पकड़ने का कोशिश करे उसको पकड़ो, बाकी को जाने दो, क्योंकि कचरा तो ज्यादा है ना दुनिया में और हमें उसमें से सिलेक्ट करना। तो इस बात को समझना है। फूड थ्योरीज को समझना है कि किस तरीके से हमको किस तरीके का प्रोडक्ट है, यंग रहने की प्रोडक्ट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एल्कलाइन फूड है। इस तरीके का बातों को हाईलाइट करोगे ताकि आपको शरीर को एल्कलाइन आप रखोगे तो आपको ना इन्फेक्शन होगा, ना आपका शरीर का सेल डैमेज होगा, ना आपको डिसऑर्डरनेस होगा, ना आपको डिजीज होगा। तो ना डिजीज ना डिसऑर्डरनेस, फिर बीमारी का दो ही कारण बताया था ना बीमारी का। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट लेने का एक ही उद्देश्य, ना डिजीज होने देना है, ना डिसऑर्डरनेस आने देना है। थोड़ा गर्म कर पानी इसी में डाल दो। एसिडिक अल्कलाइन ये सब आप लोगों को पता है, बता दिया जितना शॉर्ट में, इससे ज्यादा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। एंजाइम थ्योरी भी समझ में आ गया कि एंजाइम्स की भी जरूरत होता है, चाहे कम लगता होगा लेकिन चाहिए ही चाहिए, इसका बिना काम नहीं होगा। एंड जितना व्हाइट खाना है उसको अवॉइड करो, सफेद खाना अवॉइड करो। पानी बॉटल चाहिए तो ले लो। व्हाइट मैदा, चीनी, पनीर, इस तरीके का जो चीजें हैं ये अवॉइड करो, ये एसिडिक। और ग्रीन जितना होगा वो ऐड करो, नेचुरल ग्रीन, नेचुरली समझो। बट ग्रीन लेके भी उसको हाफ बॉयल करते हो या कम फ्राई करते हो तो उसके अंदर फूड वैल्यू एंजाइम जिंदा रहेगा, वो आपको मदद करेगा। अदरवाइज फूड खत्म हो जाएगा, कैलोरी देगा, बाकी कुछ नहीं देगा, दे नहीं पाएगा। दूसरी एक चीज याद रखो कि जो पेट के लिए अच्छा है वो चेहरे के लिए भी अच्छा है। ये कॉमन थ्योरी है।
एलोवेरा पी सकते हो, ये आपको पेट को साफ करेगा, लीवर टॉनिक के सबसे बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा एलोवेरा पी गया, हाँ पी गया, लाया था पी गया। तो एलोवेरा, तो एलोवेरा पीने के लिए बहुत अच्छा टेस्टी है, उसको पी सकते। वही चीज एलोवेरा आपको मालूम है चेहरे के लिए अच्छा है, लोग लगाते भी हैं, कुछ लोग डायरेक्ट खाते भी हैं, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कभी भी काट के तुरंत मत खाना, उसके अंदर जहरीली चीज होती है। येलो कलर में जो लैटेक्स निकलता है उसके अंदर से ग्रीन टाइप का पीला कलर में आता है, उसको काट के ऐसे रख देना चाहिए, वो पूरा निकल जाएगा, धीरे धीरे झड़ जाए, फिर आप छील के उसको खा सकते हो, तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन दुकान में खड़ा होकर जब पीते हो एलोवेरा ला फटफट काटा जूस बना के देखिए आपने पी लिया, वो आपको बहुत ज्यादा जहरीले एक्शन है, नुकसान हो सकता है, उसको नहीं करना। तो इसमें गैनोडर्मा से बना हुआ बॉडी लोशन आपका चेहरे को चमकाने में मदद करेगा। गैनोडर्मा आपका पेट के लिए, पेट में जितना भी ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टोमक, सभी को हेल्दी रखने के लिए गैनोडर्मा मदद करेगा। और वही गैनोडर्मा जो साबुन आपका चेहरे को चमकाने के लिए आता है, स्किन में शाइनिंग लाने के लिए। एलोवेरा, गैनोडर्मा का टेल्कम पाउडर भी आपको मदद करेगा, सब कुछ करके स्किन को ठीक करने के लिए। ये फार्मूला है, ये स्पेशल स्टैमिना के लिए। आज के दिन में हम लोग देख रहे ज्यादातर लोग 35-40 साल में बुढ़ापा का लक्षण आ जाता है, स्टैमिना की अभाव होता है, अंदरूनी ताकत की अभाव होता है, और लोग परेशान होते हैं, एंड मैरिड कपल दुखी रहे। वहाँ पर आप रोज तो नहीं ले सकते, लेकिन ऑल्टरनेट डे में ले सकते, हफ्ते में 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन। एक फॉर्मूला दिया गया, उस फॉर्मूला में 4-1-1-10, ये फॉर्मूला क्या है? 4 कैप्सूल जीएल, 1 सैचेट सिलिंड्रिक कॉफी 3-in-1। 3-in-1 में अगर ऑर्डिनरी जो 3-in-1 है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर 3-in-1 बॉडीसेप ले लोगे तो और अच्छा होगा। दोनों में से कोई भी है, पूरा एक पाउच, एक बढ़िया गर्म पानी का अंदर, 1 गिलास गर्म पानी में 1 पाउच डालना, उसके अंदर 4 जीएल कैप्सूल को खोलना, उसमें 1 चम्मच मोरी या मोरेंसी जो भी देना है आप हिसाब से ले सकते हो, ये आपने मिला है। इसमें अगर 1 स्पून हनी, जो इसमें लिखा नहीं है, वो अगर और मिलाते हो, चाहे तुलसी हनी हो, माल्टी फ्लोरल हनी हो, और अच्छा काम करेगा। और उसके साथ में आपको 10 स्पाइरुलिना घोल देंगे का कैप्सूल तो घोल सकते हो, नहीं तो टैबलेट को ऐसे ही खा लेते। 10 टैबलेट खाया और ये 1 गिलास गर्म पानी में आपने बनाया, उसको थोड़ा थोड़ा सिप ले लेके पी, मतलब बिफोर 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, कम से कम 1 घंटा पहले ले, तो आपको जो अंदरूनी ताकत की बात जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम लोग सोया पाउडर ये वो देते थे, क्यों? क्योंकि स्पाइरुलिना नहीं था। अब हमारे पास स्पाइरुलिना आ गया, उससे भी बढ़िया क्वालिटी की प्रोटीन है, तो हम उसको दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये लेके आप पर रोज लेना मना है, आप अल्टरनेट डे में ले सकते हैं। दूसरी बात है, ज्यादातर लोग जो प्रॉब्लम की बात मैंने किया है, मैक्सिमम लोगों के पास है, लेकिन वो किसी से शेयर भी नहीं करता, बोल भी नहीं पाता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप हल दोगे, इसमें लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उल्टा सीधा लोगों के चक्कर में पड़ जाता है, लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, और ऊपर से एक परमानेंट बीमारी का शिकार हो जाता है। साइड इफेक्ट जो मेडिसिन दिया जाता है उनको, स्टेरॉइड वगैरह वगैरह दिया जाता है,
इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको देखिए। कोई बार देखा जाता है जेंट्स में नहीं, ये प्रॉब्लम लेडीज में ज़्यादा है, तो लेडीज को अगर देना है तो सेम देना है, लेकिन मॉर्निंग में देना है, खाली पेट सुबह, मॉर्निंग में सुबह लेना होगा, और जेंट्स को लेना है 1 घंटा पहले। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब किसी को अगर बात करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोडक्ट पोजीशनिंग में मेन जो बात है मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हमारा एक सेल को एनर्जी चाहिए, खाना ही हम खाते किस लिए, एनर्जी पाने के लिए, और एनर्जी पाने के लिए सबसे मेन चीज है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं। न्यूट्रिशन 2 तरीका का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मींस बड़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हुआ, और माइक्रो कौन से आएगा, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, यानी उससे ज्यादा जरूरी है ये विटामिन मिनरल, ज्यादा जबकि ज्यादा से चाहिए, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए, इसका बिना वो भी खाएंगे वो काम नहीं करेगा, जिसके कारण इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड है। सप्लीमेंट बोला जा रहा है। सप्लीमेंट मतलब क्या है, जो कमी को पूर्ति करे, जैसे सप्लीमेंट, तो फूड सप्लीमेंट मतलब ये। बट जब हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा कंपनी फूड सप्लीमेंट लेके आया, तो हमको उनके साथ में तोलमोल करने लग जाते हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आपको बता देना है कि हम कोई ऑर्डिनरी फूड सप्लीमेंट लेके नहीं आए, कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल है, टाइम लेके आना, समझा दूंगा। तो समय लेके डिटेल प्रोडक्ट या हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जब होता है उसमें आ जाइएगा। देखो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सिर्फ स्पिरुलिना के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं आप स्पाइरुलिना में पीएचडी करा सकता हूं, लेकिन 2 घंटा टाइम चाहिए, 2 घंटा, इतना 57 या 67 स्लाइड है सिर्फ स्पाइरुलिना। तो ये इतना समझ लेना मतलब नहीं, आप बोलूंगा भी तो याद नहीं रहेगा ना इतना, तो इसीलिए आप समझ लो, लेकिन धीरे धीरे हम आपका साथ में अभी डिसाइड किया है कि सत्य प्रकाश जी ने ही बताया, मैं भी एग्री किया, आशीष जी वगैरह चाह रहे हैं, लेकिन हमारा हर काम में शर्त है। कोई मेरे पास आता है, साहब मुझे ज्वाइन करा दो DXL, मैं कभी नहीं करा, पहले वो मेरा शर्त पूरा करेगा, जो सर मैंने क्वेश्चन कर रहा है पहले उसमें अगर खड़ा हो गया तो मैं बीच में बोलता नहीं, जो करो वही अच्छा है, वही करो, मत करो झंझट में मत करो, छुट्टी हो अभी मेरे साथ में आ जाओगे दुखी हो जाओ, काम करना पड़ेगा। तो मुश्किल है, दिया नहीं तो बाद में मैं लेकिन बदनाम करो, मेरा लिस्ट लंबी होती जाएगी, जब नाम फर्स्ट जनरेशन में 0000 की भी गिनते रहूँगा, क्या मतलब, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको समझो, जो अभी अगर मैं आप सब लोग हो कुछ देर में शायद बोर होकर चले जाओगे, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि मैं क्वार्टरली आने के लिए तैयार हूँ। ताली मत बजाओ, क्योंकि TNC अप्लाई। इसके अंदर में मुझे आप लोग लिख लो क्या क्या मुझे चाहिए, जैसे मीटिंग करते थे लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, तो ऐसा ही कुछ चीज मुझे चाहिए होगा, वो आपको करना होगा। सबसे पहला काम, हमारे पास 3 इनकम प्लान, 3 इनकम प्लान। एक इनकम प्लान होता है जिसपे हम 5000 रुपये करते हैं, 5000 पर्सनल मैनुअल। और मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ, कंपनी जो बताते हैं तो कंपनी अपना लुकआउट से, अपना कैलकुलेशन से बताते हैं कि जो व्यक्ति 1000 रुपये भी नहीं करेगा, उन्होंने कंप्यूटर में ऐसा सेटिंग करके रखा है कि उसको बोनस कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है, वो कंपनी, क्योंकि उससे कम में अगर बोनस देगा तो कंपनी डूबेगा, इसलिए मिनिमम 1000 रुपये अगर करेगा तो बोनस दे सकता है, वो भी 6% का। तो उन्होंने वो कैलकुलेशन किया, लेकिन कंपनी अगर बोलती है कि 1000 रुपये भी करोगे तो मैं बोनस दूंगा, मैं भी 1000 ही करूँ, 10,000 करने में कोई रोक रहा है।
मैंने चेंज किया, कुछ किया, देखा बाद में वो रूल बन गया और आते जा रहा है, उसमें ये 3,500 पीवी 3,000 पीवी उसमें हमारा इनकम प्लान हमने 3.5 से नीचे नहीं करा है ना। फिर हमने बोला 3.5 नहीं 5 करो। क्यों? कुछ लोग होंगे जो 15,000 रुपए लगा के बिजनेस करते हैं, उनका पास कैपेसिटी है, तो उनको मैं 3,000 क्यों बोलूं? उनके पास सफिशिएंट स्टॉक अगर रहेगा, सीरियस स्टॉक रहेगा, काम करना कितना आसान हो जाता है। हमारा प्रोडक्ट होता है तो पैसा भी है, तो फिर हम क्यों उससे कम प्रोडक्ट खरीदूं, ज्यादा स्टॉक रखूंगा। तो मैं 5,000 पीपी का प्लान करता हूँ। दूसरा प्लान मैं 3,000 नहीं करूंगा, 3,500 ही करूंगा। तो उसमें आपको करीब 8 से 10,000 रुपए का अंदर लगेगा, 8 से 10,000। और बिल्कुल पैसा हकीकत में नहीं है, लेकिन मेहनत करने के लिए पीछे नहीं है। आप जो बोलोगे मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन हकीकत में पैसा नहीं है। उस कंडीशन में 5,000 और 5,000 इकट्ठा लेना संभव है तो सबसे अच्छा, ना होगा तो महीने भर। ये 3 का अलावा कोई चौथा प्लान दिखाना ही नहीं है। 5,000 का मतलब हुआ 1,500 पीवी प्लान और 8 से 10,000 का मतलब 3,500 पीवी का प्लान और 15,000 का मतलब हुआ 5,000 पीवी। इसका अलावा कोई प्लान नहीं है हमारे पास। और ये चीजें मैं 3 महीने में आने के बाद जो कर रहा हूँ, इसमें डिसाइड करो कौन सी प्लान पे काम करना है। आप लोग अभी मुझे बताओ, इसके सही समझा तो मैं बाद में भी दूंगा, टाइम नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो काम की बात है हम अभी यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि अलग से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग लीडर हो, लीडर की ये मत समझना कि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी टीम का लीडर बनकर नहीं आया। मैं डीएक्शन से आया और डीएक्शन मेरा पड़ेगा। मैं शुरू से ही कभी भेदभाव नहीं किया, इस टीम का उस टीम का नहीं देखा। तो मैं सभी के लिए, मेरा क्वेश्चन सबके लिए है। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मेरा आने से आप लोगों का बिजनेस बढ़े तो मैं आऊँ, लेकिन मेरा कंडीशन है मैं तो ऊपर से देखता हूँ सब ये लोग उनकी टीम से आते हैं। ये अपना ग्रोवर टीम समझिए, आपका नीचे ग्रोवर है कि ग्रोवर का नीचे समझिए, आपका नीचे ग्रोवर है कि आप ग्रोवर का नीचे आप फर्स्ट जनरेशन में तो है ना। बोले यहाँ ग्रोवर से ऊपर कोई नहीं है, तो एक लाइन वही हो, बाकी तो आप मुझे बताओ कितना पीवी पे काम करना पसंद करेंगे? 3,035 पक्का? वैसे हमें 5,000 पे करना चाहिए। नहीं वो अलग बात है, मैं मिनिमम से इनिशियली मेरा शर्त है मिनिमम पे मैं कराता जी जी। तो मेरे हिसाब से 3,500 पीवी जो 10,000 का एक वैल्यू था, अगर हम बिजनेस क्रिएट करें, डुप्लीकेसी करें तो बेस्ट है, सब कुछ हो सकता है, अच्छी बात है। तो तय हो जाए 3,500 स्टार एंड अबव सब 3,500 पीवी सर। उससे नीचे जो नए हैं, अगर नहीं है उनका बजट तो 1,500 पीवी मिनिमम। 500 नहीं तो 1,500। लेकिन मेरा मीटिंग लेने का आने का जो कंडीशन है कि यहाँ पर आप लोग जो स्टार एंड अबव, इन लोगों का 3,500 पीवी 1 तारीख को काटनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 1 तारीख ठीक, 1 तारीख करेंगे। यस ओके सर, तैयार। बुद्धेश्वर सुन नहीं पा रहा लग रहा उसमें लगे हो। एक्चुअली सर सुना नहीं चाहता प्रेशर में ऐसे हाँ नहीं बोलना चाहिए। आप कहते हैं ना, ये जो हम कह रहे हैं ना, अपने मन से आना चाहिए चीजें। सर खड़े हैं इसलिए हम बोल रहे सही हैं, बात। ये सीरियस टॉक मुझे ये नहीं है, मैं तो देखूंगा, सीरियस होना चाहिए चीज पे। मुझसे तो छुपा नहीं सकते, मैं तो देखूंगा अभी भी। आके बोला ना तुम्हारा 6 नहीं चल रहा, इतना चल रहा है, कहाँ से बोला? देख के आया, चाहे जितना भी नीचे रहो मैं तो देखूंगा। तो मुझे नहीं छुपाना है, आप छुपा के करोगे क्या? लॉस आपका ही होगा। तो मुझे बताओ 3,500 पीवी कम से कम
3000 पीवी 500 पीवी का कंसीडर हो सकता है। मेरा तरफ से 500 का छूट है, बट 3000 पीवी 1 तारीख को हो जाए, सिंगल बिल सिंगल बिल 1 तारीख को 2 बिल कर लो, 3 बिल कर लो, मुझे प्रॉब्लम 2 तारीख नहीं होना चाहिए, 1 तारीख को। बोलो राजी? यस सर, यस बस इतनी आवाज। यस सर। लेटिंग पे काम नहीं कर रहे आप लोग, करेंगे ना, अभी तो नहीं करोगे। 1 तारीख 3500 पीवी। मेरी टीम से कितने लोग तैयार हैं? नहीं, सबकी टीम से हाथ उठाइए। सभी भैया टीम फोटो से फोटो खींचिए। सीरियस टॉक है, जैसे नहीं कि आज मीटिंग में हम बोल रहे हैं, कल यहाँ से चलेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को ये जिनका हाथ नहीं उठ पा रहा हो, एक बार सोच लें। 3000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू करना है ही है तो फिर क्यों 5 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख, 35 तारीख, 1 तारीख क्यों नहीं? सही बात। देखो, महीने का लास्ट में किसी भी तरीके से आप लोग पीवी तो बना ही लेते हो, 3000 है ना? नहीं तो डेवलपमेंट बोनस नहीं आ गई, नहीं आया, वो नहीं आ गई, ये होते नहीं होते। आप अगर उस चीज को कब कैसे करते, पैसा नहीं होता है अरेंज करते हो, तो वही अरेंजमेंट 1 तारीख को 1 तारीख को अगर कर लिया, प्रोडक्ट रिटेलिंग हुआ, आपको पता है जैसे मैंने पहले भी बताया काम करने का तरीका। हाँ, क्या हो गया आप लोगों को? बातचीत नहीं करना है। कुछ हो गया? कुछ संभावना है? क्या बात चल रही है? तो 3000 पीवी अगर मैं लास्ट में कर सकता हूँ, मैं 1 में भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इस महीने के लिए ये मैं दे रहा हूँ टाइम पीरियड, इस महीने में भर में भी कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि महीने 1 तारीख निकल गया। लास्ट तक भी आप लोगों को मिनिमम 3500 पीवी हो जाना, ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। बट अगले महीने से मई 1 मई से है, रिवन जी का टीम से कितना लोग हाथ उठाए थे? देख लो, नाम देख लो, क्योंकि आपको पहचानना जरूरी है। शर्मा जी का हाथ कहाँ है? सीनियर मोस्ट हाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं हंसने से नहीं चलेगा। कितना करेंगे? हाँ, पर्सनल पॉइंट पे लो। नहीं, आप कितना करेंगे? नहीं, सर कह रहे हैं आपकी टीम से कितने लोग का? आपकी पर्सनल, आप पूरे टीम से? नहीं, आपकी पर्सनल 1 तारीख को आपका कितना पीवी होगा? कितना? 5000 उनका पर्सनल। 5000? नहीं, सुना ही नहीं दे रहा है मुझे। आप सुना ही पा रहे हैं, क्या मतलब है यार? आपने मुझसे बोलो ना। हाँ, थैंक यू। तो 5000 कर रहा है। हम लोग जब 5000 कर पा रहे हैं, तो आपको 3000 करने में क्या दिक्कत है? करेंगे सर, हाँ, करेंगे। 1 में से 5000 पीवी 1 तारीख को अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 3000 तो करना ही करना, ये गारंटी होगी 1 तारीख को, है ना? और दूसरी चीज, हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे कौन सी टीम से, बिल्कुल सब मिलकर काम करेंगे। हमारा एक ही काम होगा, एक ही स्लोगन होगा कि छत्तीसगढ़ नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 1। और पूछते रहना कि भाई इस महीने का टर्नओवर कितना हुआ बताओ, मनोरंजन जी बताएंगे छत्तीसगढ़ का सेल कितना है, तो अगला महीना हमें कितना करना है। हर महीने में कम से कम 20% सेल बढ़ानी कोशिश रहेगी, 20%। 20 की जगह अगर 10 भी हो जाएगा चलेगा, बट 10 से नीचे नहीं होना। हर महीने बढ़ेगा, साल भर में कितना हो जाएगा, काफी अच्छा। और जैसे इस टर्नओवर की बातें हो रहा है, और दूसरे काम करने पर सभी को नया फ्रंट खुलना, 2 इनकम प्लान पर डे दिखाना है। रोज 2 व्यक्ति को इनकम प्लान रोज दिखाना है, और हर एक सीनियर का ड्यूटी बनेगा
वो अपना फर्स्ट लाइन पे ये मॉनिटर करेगा, किया कि नहीं। ये रिपोर्ट तैयार रखो, डायरी तैयार रखो, लिखा पड़ा अपना बिजनेस का हिसाब किताब डॉक्टर लिख रहा है। हम बेफिक्र होकर नाक में तेल डाल दो रहा है, इतना सा लिखा का तेल दिया, कुछ भी डाल दो। ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस खड़ा करना है, एक बार खड़ा हो जाए फिर सोते रहना, नो प्रॉब्लम, आएगा इनकम आता ही जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अभी तो हमको खड़ा होना है, बिजनेस तैयार करने में 3 साल टाइम तो लगेगा ही। क्या 3 साल आप लोग अच्छा काम करने के लिए तैयार हो? यस सर। लेकिन अगर 6 महीना ये जो मैंने बताया कि 1 तारीख पे अपना पीवी करने का कोशिश करेगा, जिसकी पास में 3000 करने का नहीं है वो 1500 करेगा, इससे नीचे नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना प्रोडक्ट आ चुका है कि आपको घर में तो जरूरत के लिए इतना लगता है। अभी मेरा घर में करीब 25,000 रुपए का सामान हर महीना मिनिमम यूज करता है 25,000, कितना भी होगा 10। तो आगे जाके और भी होगा और मैं कर पाऊंगा। लेकिन 25,000 अगर आपको बस बोनस ही नहीं आता है तो आप 25,000 का कैसे कर लोगे? बोनस बढ़ाना है ना, तो बोनस बढ़ाने का क्या सिंपल फॉर्मूला क्या करना है, हमको 15 से 20 कस्टमर होना और मेरा जो पार्टनर होंगे कम से कम 6 स्ट्रॉन्ग पार्टनर होने चाहिए। हमारा 6x6 स्ट्रक्चर पे काम करके हम पहले सबसे पहले एक अर्निंग पे खुद को एक पोजीशन पे लेके आना। एक तो डायमंड क्वालिफिकेशन हो जाएगा, 37% पे पहुंच ही जाऊंगा, तो नया ज्वाइनिंग होगा उससे डिफरेंस बोनस भी ऐसा कैसा आएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास तो 9 टाइप्स ऑफ इनकम में एक इनकम पे सबसे ज्यादा फोकस डालना होगा जो है डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस तो स्टार भी देता है, रूबी भी देगा, डायमंड भी देगा, क्राउन एम्बेसडर भी आपका नीचे है तो भी देगा, वो कहीं काटेगा नहीं। डेवलपमेंट बोनस के लिए काम करना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट बोनस उठानी है तो आपका डायरेक्ट लाइन से जो 5% आ रहा है वो जितना ज्यादा वॉल्यूम बनाएगा उसके ऊपर 5 आएगा ना, और मल्टीप्लाई होगा तो 4% उससे ज्यादा होगा, 3% उससे ज्यादा होगा, 2% और 1% तो बहुत ज्यादा है। तो फिर जनरेशन तक आप देखो आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो डेवलपमेंट बोनस जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आप टीएसआई क्वालिफाई हो जाओगे कि टीएसआई क्वालिफिकेशन में वही भी काउंट हो रहा है जिससे आपको डेवलपमेंट बोनस आ रहा है, और वही चार्ट के आपको इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग में भी कल काम आएगा क्योंकि डीजीपी भी आपको उतना ज्यादा पड़ेगा। तो आपको जो भी व्यक्ति आपका साथ आए सबसे पहला फॉर्मूला, भाई पहला टारगेट ले लो तुम्हारा क्वालिफाइड स्टार कितने दिन में बनने का। 45,000 भी कैसे बनाओ, 6x6 प्लान लेके 6 व्यक्ति से अगर 5-5 हजार आता है तो 30,000, 3-3 हजार आएगा तो 18,000, तो उस कंडीशन में 2 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा। जो स्टार बनने में 3 महीने से ज्यादा टाइम ले रहा है उसको तो धक्का गाड़ी हो जाएगा। स्टार बनने में 3 महीने से ज्यादा समय देना नहीं है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो 6 महीने से ज्यादा डायमंड करने पे लगेगा नहीं, 6 महीने में डायमंड। और डायमंड का बोनस मिनिमम 25,000 होना चाहिए। चलिए मैं दूसरा उसमें जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना समय मिलता है। क्योंकि कैलकुलेशन हमारा लीडर्स को आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उसको अच्छे से समझ लेना। इस काम को करने के लिए
प्रोफेशनल हो। तो कुछ एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं या प्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं, वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, उनका प्रोडक्ट बिक जाता है, वो सिर्फ लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए भरपूर मौका है, क्योंकि हर लेवल का परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। आर्थिक परेशानी के लिए हम तैयार है, शारीरिक परेशानी के लिए हम तैयार है, कैंसर भी हो जाए तो भी हम बोलेंगे नहीं, कुछ फायदा तो होगा, देखो कितना मिलता है। तो एक प्रोफेशनल, जैसे मैंने बोला था कि बीइंग प्रोफेशनल, तो आपको कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा, अपना टारगेट, अपना टीम की टारगेट, वो उसने क्या किया नहीं किया। ये हर एक का पास लैपटॉप नहीं है, तो लिखित में भी आप इसको मेंटेन करोगे। यानी आपके घर में कहीं भी एक जगह ऐसा बने जहां कम से कम 1-to-1 मीटिंग, एक या दो लोगों के साथ बैठ के आप मीटिंग कर सकते हो, ऑफिस जैसा लुक लगे, राइट। तो कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं हुआ। सभी लोग सफल नहीं होते, होते क्या? नहीं है। तो अगर आपको सफल होना है, आपको सफल होना है, तो आपको सफल लोगों को ही फॉलो करना है। सफल लोगों का मतलब सफल होने के लिए उन लोगों ने जिस सिस्टम को फॉलो किया, आपको भी उसी सिस्टम को फॉलो करना है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लोग किस कारण से फेल? मेन कारण, दे डोंट हैव एक्शन प्लान। मीटिंग लेगा, सब कुछ करेगा, बट एक्शन प्लान नहीं। जैसे मैंने बोला 3000 पे भी एक तारीख को करना है, ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग है कि हम करेंगे, बट आप कितना कमिटेड है एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस आप कैसे करोगे वो देखना है। मैं क्या क्या लूंगा, आपके पास हिसाब हो जाना चाहिए कि मेरा 3000 पीवी के लिए मुझे कौन कौन सी प्रोडक्ट मेरा घर में यूज होता है या घर में यूज हो सकता है, और जो घर में यूज हो वो तो मैं लूंगा ही, और एक्स्ट्रा मैं क्या लूंगा ताकि टोटल 3000 हो जाएगा जो मैं सेल आउट करूंगा। प्रोडक्ट घर पे रहना नहीं है। हमारा 15,000 रुपए लगा के जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी एक ही शर्त रहता है, ये 15,000 का प्रोडक्ट आपको एक महीने में निकाल जाना चाहिए। कभी तो एक तारीख को फिर परचेस करोगे, क्या डंप करते रहोगे? थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट नहीं बिका, वो रह गया, तो बाकी कुछ प्रोडक्ट नहीं था वो खरीद के फिर आपने बना लिया 5,000 की, वो तो बात बनता है। लेकिन हर महीना कुछ एक्स्ट्रा खरीदते आपका पास 1 लाख 2 लाख का इकट्ठा हो जाएगा, फिर बोलोगे साहब मेरा सारे पैसे तो यहाँ फंस गया, वो कोई बिजनेस नहीं। इसीलिए ये 15-20 कस्टमर आपको यहाँ पर मदद करेगा कि आपका प्रोडक्ट निकल जाए। आपका टोटल कैपिटल नहीं 15,000 यार, सिर्फ 15,000 रुपीज कैपिटल करके आप 15 लाख महीना कमा सकते हो, 10 लाख दे सकते हो, 5 लाख दे सकते हो, आप करोड़ों में कमा सकते हो। इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मात्र 15,000 रुपए का रोटेशन हर महीना होना चाहिए। क्या बहुत बड़ा काम है? बड़ा टारगेट है? जो लोग लाखों कमा रहे हैं, जिस फैक्ट्री में जिस ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हो, उन्होंने कितना लगाया और ऊपर से कितना माथापच्ची करते तब जाके उनको कुछ लाख रुपए प्रॉफिट होता है। पर आपको यहाँ मात्र 15,000 लगाने की बात कर रहा हूँ, आपको 10,000 लगाने की बात कर रहा हूँ। जिनके पास नहीं है वो 5,000 लगा के भी, और 5,000 इकट्ठा नहीं लगा सकता, महीने भर में लगा 2,000, 1,000, 2,000, 1,000 का प्रोडक्ट खरीद के महीने भर में 5,000 का प्रोडक्ट लिया, लेकिन उस महीने में निकाल जाना चाहिए ताकि मुझे उस कैपिटल को मैं खर्चा नहीं करूंगा। ऊपर ही जो 20-25% है वो मैं खर्च कर लूंगा, लेकिन मूलधन जो खा लेगा वो बिजनेस कैसे करेगा? तो आपका मूलधन छोटा है, बट तो है ना मूलधन, तो आपको उसी से दोबारा फिर 1 तारीख को खरीदना है, हर महीना उसका 1 तारीख को परचेजिंग होना, यही सिस्टम है और कुछ करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपका साथ में आप देखोगे कि कंज्यूमर ग्रुप भी अगर ऐसा आ जाता है जो मात्र 3,000 पीवी का प्रोडक्ट उनके घर में हो रहा है, तो यूजर ग्रुप जो टीम काम करने के लिए वो भी है और बाकी यूजर ग्रुप भी है, सिर्फ उनका ही रोटेट होते होते इतना बड़ा इनकम आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। आपको नया ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट तब तक तो करना पड़ेगा जब तक नहीं बड़ा टीम ना हो।
तो एक्शन प्लान मतलब क्या है? तो किससे मिलने जाना, अपॉइंटमेंट लेना, बात करना। तो और दूसरी चीजें, मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं वो गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं। गलत जगह का मतलब क्या हुआ? जिसके पास खरीदने का कैपेसिटी नहीं है, खरीद नहीं सकते, उन्हीं को प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा रहा है। नहीं, क्या होता है, वो खरीद ही नहीं सकते, उसके पास बाइक कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, बट वो खरीदना चाहता है क्योंकि अच्छा चीज है ना, वो खरीदना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं है। और वहां हमें मजा आता है, आपको मजा आता है, वहां जाकर बातें करते हो, घर में खराब करते हो। आप एक बिजनेसमैन हो कि एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट लेके घर लौटना है। आपको कहाँ जाना है? जहां खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता नहीं है। जो खरीदना नहीं चाहता लेकिन खरीद सकता है, बाइक कैपेसिटी है, वहां जाना है। वहां जाना मतलब क्या होगा? पानी को जिस तरफ बहता है उधर जाना आसान है, इधर जाना। तो इधर कौन जाता है? लाश, मछली किधर जाता है? जिंदा मछली किधर जाता है? जिंदा मछली पानी के विपरीत। विपरीत है। यहाँ पर भी आपको कामयाब होना चाहिए। बाइक कैपेसिटी इनके पास है लेकिन खरीदना नहीं चाह रहा, वहाँ जाना, वहाँ दो बातें सुननी पड़ेगी, जहाँ पर सुनना पड़ेगा, लेना खाना पड़ेगा, वो कोई बातें करेगा, लेकिन आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसके कारण फिर ट्रेनिंग में कभी बताएंगे सीधा पीपल, मतलब लोगों को देखना कैसे है, समझना कैसे है, उसके हिसाब से बातें करोगे तो वो भी चलेगी। हमको समझना होगा कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है, उनको प्रॉब्लम को सलूशन के लिए आप बातें करोगे उसको समझ में आ जाएगा, चाहे पैसा हो या ना हो। जो खरीद नहीं सकते वहां जाके क्या फायदा? तो वो आज जुड़ेगा, वो काम करना चाहता तो 1000 भी कर ही नहीं सकते, और उनको ही आप बिजनेस प्लान समझा रहे हो, लाखपति बन जाओगे। हाँ, वो 1000 भी करने में रो रहा है, तो वो फिर दूसरी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीटिंग के अंदर में, छोटा मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, कैसे भी मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर में जो चीज सिखाया जाता है उसको लोग फॉलो नहीं करते। उसको देखते हुए कुछ दिन बाद सिखाने वाला भी फेडा हो जाता है, फिर हाथ छोड़, फिर आप अकेला भटकते हो, कोई सीनियर नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके से। तो आपको ये बात देखनी होगी, जो सिखाया जाता है वो चीज करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। कुछ लोग जो फेल हो रहा है वो लोग सही तरीके से स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैंने बताया, ना कोई बजट बनाया, ना कोई टारगेट बनाया, सही तरीके से नहीं हुआ। बीमारी पे काम करना शुरू करना, बीमारी पे काम करना नहीं है, राइट स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमने बताया कि हम 30 साल का काम को 3 साल में करना चाहते हैं, क्योंकि 27 साल हमारे लिए एंजॉय करने के लिए बचे। 30 साल का काम 3 साल, 27 साल एक्स्ट्रा मिलेगा एंजॉय करने के लिए। तो मतलब मैं क्या करूँ, मैं मैराथन रनर का माइंडसेट तो रखता हूँ, लेकिन मेरा स्पीड 100 किलोमीटर दौड़ने वाले के जैसा होना चाहिए, 100 मीटर की होना चाहिए। नहीं तो आप जिस व्यक्ति को आज ऑफर कर सकते हो, जिसको आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उसको कल कोई और दे देगा, आप लेट हो जाओगे, आपका परिचित लोग कोई और ले लेगा, टाइम आपके लिए इंतजार नहीं करेगा, समय निकल जाएगा, तो आपको नेटवर्कर नहीं मिलेंगे। या तो आपकी दोस्त किसी दूसरा कंपनी में फंस गया लेकिन निकाल नहीं पा रहा, वहाँ भी उसने एक अच्छा खासा टीम बना लिया, थोड़ा बहुत इनकम आता है, जिससे उसको घर चल रहा है, तो एकदम से तो छोड़ के आपका साथ नहीं आ पाएगा, वो आपको गाली देगा, पहले क्यों नहीं बोला।
इसीलिए टाइम खराब ना हो, आपको फर्स्ट काम करना पड़ेगा। एक तो ये बात देखना है, और टाइम का ध्यान के साथ मतलब टारगेट लेके काम करना होगा। स्टार्ट एंड राइट प्रैक्टिस डीएक्सएम। डीएक्सएम कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, इसको तोड़ना नहीं। सबमिट टू डीएक्सएम सिस्टम। सिस्टम से विरुद्ध में कोई भी काम नहीं करना। जो डीएक्सएम सिस्टम सिखाते हैं, हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है, आपका सफलता का पीछे 85% जो काम करता है वो हमारा सिस्टम है। जस्ट फॉलो, आप कामयाब हो जाओ। सिर्फ 15% आपका इच्छा, आपके आप 15% कामयाब होने के आपको कामयाब बना देगा, 100% हो जाएगा। जहाँ सिस्टम इतना मजबूत है, 85% ताकत रखता है सफलता के लिए, वहाँ काम करना कितना आसान है। आपको जस्ट फॉलो करना है। एक तो नमस्ते बनते पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमेशा सोच कभी नेगेटिव होने नहीं देना। ये डीएक्सएम कल्चर बोलते हैं। ये सिस्टम का सक्सेस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, सिंगल माइंडेड, एका पिंडा, एका नागा, एका पसा, सब कुछ एक, वन माइंडेड होके आप काम करें। छोटा शुरुआत छोटा हो, आपका कैपिटल छोटा हो, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, लेकिन इनकम 10 लाख पे जाना कि मंथली मुझे 10 लाख 15 लाख इनकम करना है। वो टारगेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपका सपना ही आपको बड़ा कर सकता है। जिंदगी में अगर कुछ सच होता है तो सच ही है, तो सपना ही है जो सच होता है। जो लोग सपना नहीं देखते, जिनके पास सपना नहीं है, उन लोगों को लेके कभी भी टीम नहीं बनाना है, उन लोगों के साथ काम नहीं करना। आप में ताकत है तो उसके अंदर सपना जागृत करो, सपना देखना सिखाओ। जब वो सपना देखना शुरू करेगा और उसको पाने के लिए, काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार है, देन उसको साथ में लो, नहीं तो और किसी को ले लो, नहीं तो कोई और सही। फिर टाइम आएगा तब देखिए, जब वो सच में आएगा तब लेके चलो, टाइम वेस्ट मत करो। ड्रीम जो मैं बता रहा था, बी मैराथन रनर। मैराथन रनर का मतलब होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, टारगेट तक हमको जाना है। जाने में टाइम ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक मैं क्राउन एम्बेसडर तक नहीं पहुंचूंगा मैं रुकूंगा। एक मिनिमम, एक स्टैंडर्ड स्पीड को मैं हमेशा मेंटेन रखूं। मैराथन रनर ऐसा नहीं भागते हैं कि 5 मिनट भागने के बाद थक जाए कि आप दौड़ ही नहीं सकते। वो लगातार दौड़ता है, एक स्पीड मेंटेन करके। इसी तरीके से क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए भी आपको इतना कम भी ना हो जाए कि टाइम पीरियड ही निकल जाए। क्या क्राउन एम्बेसडर बनते बनते हमें भी जाने का समय आ जाए, हाँ? फिर क्राउन किसी और को बनाएंगे। हमारे यहाँ वो भी पॉसिबल है कि मैं तो नहीं बन पाया, मेरा बेटा बन जाएगा क्योंकि उसको मैंने नॉमिनी बनाया, मेरी बेटी बन जाएगी वो नॉमिनी है, मेरी बीवी बन जाएगी वो नॉमिनी है। तो ऐसा हो सकता है। आज मुझे डेवलपमेंट बोनस 1 करोड़ नहीं मिलता, लेकिन उनको मिले, ये हमें पता है। लेकिन हमें मिलने से क्या नुकसान? अच्छी बात। हाँ? हमें क्यों नहीं मिले? हमें भी मिले, उनको और बढ़ते हुए मिले ना। जब स्कोप है, ये तो नहीं बोला इस जन्म में इससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो इतना संभावना है, वहां पर हम लोग अपना 100% क्यों नहीं देते? ज्यादातर लोग जो आज लड़ने से पहले थक जाते हैं, लड़ने से पहले हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या करूं, बहुत कर लिया, हो गया काम, 2 4 5 बस। तो हिंदी फिल्म में 1 2 3 10 तक तो गिना था, यहाँ तो 10 तक भी नहीं गिनते। Bluetooth connected. 5 में ही हो गया, क्योंकि 5 लोगों को बोला, किसी ने ना बोल दिया, किसी ने बोला अरे तू भी फंस गया, तो गया और डाउन हो गया।
तीसरे ने कुछ और कमेंट कर दी। फिर जो उधर बोलने की हिम्मत नहीं, कुछ दिन तक चुपचाप बैठ गए, बैटरी जितना चार्ज हुआ था वो डाउन। फिर महात्मा व्यक्ति मिला भी तो आपने नहीं बोला, जबकि वो ज्वाइन होने वाला था, वो काम करने वाला था। तो इसलिए आपको अपना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। लो प्रोफाइल हाई इनकम की हमारा कंपनी का वो सिद्धांत है कि हम बहुत ज्यादा हाई फाई में पैसा खर्च नहीं करेंगे, खर्च कम करो, इनकम बढ़ाओ। बेहतर बताना 15,000 रुपये लाख को 15 लाख इनकम करो, वो मौका है। 15 लाख लगा के दुनिया 1 लाख 2 लाख कमाने का कोशिश करता है, और हम 15,000 लगा के 15 लाख कमाने की बात करते हैं। पूरा क्यों? हमारा सिस्टम की ताकत, इनकम प्लान की ताकत। मैंगो थ्योरी, यहाँ इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक मैंगो का पेड़ ना जाने क्या क्या सिम्टम देता है, क्या क्या शिक्षा देता है। इस बार मेरा घर में आम का पेड़ लगा है, बहुत ही मीठा आम। वो कभी भी मौके पे आना, खाओगे तो लगेगा कि हाँ यार अम्रपाली का है। इस बार इतना फूल आया कि यार मजा आ जाएगा इस बार तो। मतलब पत्तियां नहीं दिख रहा है, फूल में ढक गया, इतना फूल। बारिश आया, 2-3 दिन का माहौल ऐसा रहा, काले काले कीड़े लगे, सारे छप गए। अब चले पूरा रोज भाई आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सारे फूल झड़ गया, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखा जाएगा, फिर भी 10-15 तो मिल ही जाएगा, ये मैंने सोचा। कोई काफी है एक सीजन में, इससे ज्यादा क्या खाऊंगा 2 ही तो गए कर। तो कुछ दिन बाद देखा, फिर हवा फिर जले, जलते जलते एक दिन देखा यार फिर भी कुछ है। अभी देख रहा हूँ कुछ नहीं तो 100-150 आम तो पाकेगा ही, लेकिन ये भी नहीं आना क्योंकि और चलेगा। अभी तो इतने हुए, अभी और चलेगा। जो झड़ जाए उसको क्या देखो। तो मेरा टीम में कोई आए और वो जाके फ्यूज हो जाए, वो कहीं चला जाए, इधर उधर चले जाए, उसको पकड़ के अरे यार मैंने टीम बनाया था, फलाने ने खा गया, उसने ले लिया, वो देखने से क्या होगा। एक तो आपने संभाला नहीं समय रहते, ट्यूनिंग बनाया नहीं, कोऑर्डिनेशन तोड़ दिया, ईगो आ गया। कभी ऑफलाइन और लाइफलाइन दोनों का बीच का कनेक्टिविटी कभी टूटना नहीं, किसी भी कीमत नहीं टूटना चाहिए। हमारा पर्सनल रिलेशन में पर्सनल भेदभाव होगा, कुछ भी होगा, इसके बावजूद याद रखना पड़ेगा आपका एक बिजनेस रिलेशन है। तो बिजनेस रिलेशन इतना खराब नहीं होना चाहिए कि सामने मुलाकात हो तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी नहीं कर सके। हम तो गुड नाइट करते नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते। उनकी घर में जरूरत पड़े जा सकूं, मेरा जरूरत पड़े वो आए, बाकी मेरा भले ही रिलेशन ना रहे। यहाँ कोई नहीं बोल सकता मुझे ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ी, जो बोलेगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कोई नहीं बोल सकता ये ऐसा ऑनलाइन नहीं चाहिए, मैं और 10 बना लूंगा। नो, कौन क्या कर जाएगा, कब कर जाएगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने जिनको ज्वाइन करा है वो नहीं किया। उसका 5 स्टेप नीचे, 10वां स्टेप नीचे गिरा निकलेगा। जिसको आप नहीं जानते हो, आप कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आ गया, और वो आपको कहां से कहां महीने में 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी दे सकता है। हमारा इनकम प्लान होगा, किसी से रिलेशन खराब ना होने पाए, पैसा लॉस हो जाए चलेगा, रिलेशन जानना, रिलेशनशिप डेवलप करना नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा ड्यूटी या जरूरत है। रिलेशनशिप डेवलप करो, रिलेशनशिप डेवलप होगा तो उसको कितना भी लालच दे, कोई भी कंपनी आ जाए उसको ले नहीं पाएगा, तो वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये होना चाहिए आपका टीम का साथ में आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पैसा तो मिलेगा ही, एक दिन आएगा, एक समय ऐसा आता है कि जब लगता है और पैसा क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन पैसा कमाने के बाद आप देखते हो कि रिलेशन नहीं है, मैं नेटवर्क बना के खड़ा हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है, क्या फायदा नेटवर्क बना के। नेटवर्क बनाना मतलब परिवार बनाना,
आपने परिवार बनाया, परिवार का कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देता, परिवार में आप अकेले हो, कैसा लगेगा आपको? तो रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाया तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इस पे ध्यान देना होगा। तो मैंगो थ्योरी में कोई आता है, ज्वाइन होता है, हर व्यक्ति काम नहीं करेगा, हर फुल मैंगो में कन्वर्ट नहीं होगा, होता नहीं, कभी भी नहीं होता। जितना आता है सबसे ज्यादा झड़ जाते हैं। लेकिन आपको देखना होगा धीरे धीरे कि 30% लोग भी अगर पीवी बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा है। लोगों का 30% भी नहीं करता है, 20% करे तो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन उससे काम चला जाए तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, मुझे और नए लोगों की जरूरत है, तो रेगुलर नए लोगों की आपको लेने की जरूरत पड़ेगा। एंड वन ड्रैगन कंपनी इसको हाईलाइट करे, इसी ताकत को समझे और समझाए लोगों को। ये हमारे पास बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, वन ड्रैगन कंपनी, क्योंकि हमारा ताकत में कोई है नहीं। एंड वन वर्ल्ड वन मार्केट, ये चीज है। एंड हमारा विजन क्या है? पैसा कमाना विजन नहीं है, लोगों को एक ही चीज, हर एक व्यक्ति को जो चीज चाहिए वो हमको देना। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। ऊपर वाले ने मुझे दुनिया में भेजा ही है इसलिए कि एक एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना, उसकी जिंदगी में खुशियां लाना। हम खुशियां बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते। हम समाधान बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये चीज आपके अंदर होगा तो अपने आप को आप सम्मान करने लग जाओ कि मैं एक बहुत बड़ा काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। जो भी काम आप करते हो उसके प्रति अगर आप खुद सम्मान मतलब गर्व महसूस नहीं करते हो, अहंकार करने की बात नहीं करो, कम से कम आपका गुड फीलिंग होना चाहिए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये फीलिंग आना चाहिए। मैं अच्छी कंपनी का साथ हूँ, मैं अच्छा लोगों का साथ में हूँ, मैं एक अच्छा मिशन पे काम कर रहा हूँ। ये चीज जब तक नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। डॉक्टर जी का अगर यही मिशन है और हमारा मिशन अलग हो तो कैसे चलेगा? ट्रेन का टाइम देख लो। हाँ चेक कर रहा है। DXN राजा में बोलते थे वन वर्ल्ड मार्केट, वन कंपनी, टोटल कंपनी, सब कुछ हमारा है। इसका भी बात ये है, वन ड्रैगन कंसेप्ट होने के कारण ही ये प्रोडक्ट को हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में दे पा रहे हैं, नहीं तो इस रेट में नहीं दे सकता था। आप लोग साइट पे जाकर सर्च करो, ये राइस ब्रांड ऑयल जिस क्वालिटी के दी गई है, इसका एक्चुअल रेट 450 से 500 रुपए लीटर। कितना आता है? 450 से 500 रुपया लीटर। और आपको मिल रहा है उसमें 2 लीटर, मतलब कितना रेट में मिला? आधे रेट में मिला। तो वो क्वालिटी का चीज आपको अगर मिल रहा है 2 लीटर, अगर आपको पड़े 440 रुपए, तो 1 लीटर 220 रुपए का पड़ा। जब यूज करने जाएंगे तो 1 चम्मच ही तो लग रहा है, 2 चम्मच की जगह। अभी जो आप लोग सस्ता बोलते हो, तेल खरीद के लेके आते हो 150 रुपए लीटर, 125 रुपए लीटर, वो तेल है, पाम ऑयल वगैरह मिला के दिया है, उसके अंदर क्या क्या मिलावट है। उसको खा के हार्ट पेशेंट बन के कल अटैक होकर मर जाओगे, क्या फायदा पैसे जमा के, क्या करोगे? बच्चे बड़े नहीं हुए, जिंदगी ढंग से जिया नहीं और अटैक पे चला गया, तो फायदा होगा? उस पैसा बचा के